सुनाते हैं, भक्तों कथा सुनाते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पद्म पुराण में जो लिखा है वही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये तुलसी विवाह त्योहार है देता जन्म सुधार, ये तुलसी विवाह त्योहार है देता जन्म सुधार। एकादशी से पूर्णिमा तक चलता तुलसी विवाह। तुलसी विवाह की पद्धति यही है, ये भक्ति की राह। तुलसी एक साधारण पौधा पर है गंगा समान। तुलसी को जल देते बाद में पहले करे स्नान। तुलसी कारण वायु शुद्ध होती आस पास। तुलसी प्यारी श्री विष्णु को सबका है विश्वास। कैसे पूजा शुरू हुई थी, क्या है विधि विधान, जैसे हमने गुरु से सीखा ऐसा ही दे ज्ञान। तुलसी विवाह की व्रत कथा से दुख टल जाते हैं, हाँ हाँ दुख टल जाते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये तुलसी विवाह त्योहार है देता जन्म सुधार, ये तुलसी विवाह त्योहार है देता जन्म सुधार। सुधरते मिलता यश अपार। तुलसी दल जो मुख में लेता कट जाते हैं रोग। विष्णु जी स्वीकार है करते केवल तुलसी भोग। तुलसी का है एक दूसरा विष्णु प्रिय नाम। तुलसी में ही राधा रहती, तुलसी में ही श्याम। सौभाग्य की देवी मान के पूजे हर नारी। जिस आंगन में तुलसी महके पाप कटे भारी। तुलसी और शालिग्राम का विवाह रचाते हैं, हाँ विवाह रचाते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये तुलसी विवाह त्योहार है देता जन्म सुधार, ये तुलसी विवाह त्योहार है देता जन्म सुधार। शीश नवाते हैं।
गवाते हैं, कार्तिक शुक्ल एकादशी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये तुलसी विवाह त्योहार है देता जन्म सुधार, ये तुलसी विवाह त्योहार है देता जन्म सुधार। एक जालंधर नाम का दैत्य मचा रहा उत्पात, पकड़ पकड़ के मार डालता जो भी आता हाथ। पत्नी का पतिव्रता धर्म ही था ताकत का राज, सर्वजयी वो बना हुआ था जाने देव समाज। जहाँ भी चाहता जो भी चाहता लेता उसी को जीत, उसके ऐसे कर्मों से ही ऋषि मुनि भयभीत। मिलकर सभी देवता आए विष्णु जी के पास, रक्षा हमारी करो प्रभु जी करने लगे अरदास। दुखड़ा कहते कहते नैना भर से आते हैं, नैना भर से आते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये तुलसी विवाह त्योहार है देता जन्म सुधार, ये तुलसी विवाह त्योहार है देता जन्म सुधार। ऋषि मुनियों की विनती सुन के विष्णु करे विचार, मेरी शरण में आए इनका कर दूंगा उद्धार। ऐसा काम करूंगा जिसको सुन के हो सब दंग, जालंधर की पत्नी का मैं धर्म करूंगा भंग। पत्नी की ही ताकत से वो बना बलशाली है, कुल धरती पे नींव पाप की उसने डाली है। देवों के संग युद्ध करने वो कहीं गया था दूर, श्री विष्णु ने योग माया रच डाली भरपूर। एक मृत्यु देह उसके घर में हरि फिकवाते हैं, हाँ हरि फिकवाते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये तुलसी विवाह त्योहार है देता जन्म सुधार, ये तुलसी विवाह त्योहार है देता जन्म सुधार।
जालंधर तो देवताओं से मस्त बड़ा युद्ध में, वृंदा का भंग धर्म हुआ गिर पड़ा वही युद्ध में। नष्ट सतीत्व होते ही वो त्याग गया था प्राण, वृंदा को जब पता लगा तो रोई बेअनुमान। क्रोधित होकर विष्णु जी को श्राप दे डाला, बोली मेरा श्राप कभी भी टले नहीं टाला। तुमने छल से मुझे दिया है जो ये पति वियोग, तुम संग ऐसा होगा विष्णु देखेंगे सब लोग। रोके से ना रुकते आंसू भर भर आते हैं, हाँ भर भर आते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये तुलसी विवाह त्योहार है देता जन्म सुधार, ये तुलसी विवाह त्योहार है देता जन्म सुधार। पत्नी वियोगी तुम भी बनोगे, ऐसा है मेरा श्राप। जैसी करनी की है तुमने पड़े भोगना पाप। मृत्यु लोक में जन्मोगे तुम श्राप ये मेरा, मेरे जैसे हाल सभी ही देखेंगे तेरा। इतना कहकर वृंदापति संग हो गई सती, वैसा ही फल मिलता जैसी होती कर्म गति। विष्णु जी जब राम बने तो उन्हें हुआ बनवास, वियोग सहा था सीता जी का बदला उतरा खास। जैसे बीज हम बोते फल भी वैसा पाते हैं, फल भी वैसा पाते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये तुलसी विवाह त्योहार है देता जन्म सुधार, ये तुलसी विवाह त्योहार है देता जन्म सुधार। जहाँ वृंदा की भस्म पड़ी वहाँ आई पार्वती, तुलसी आंवला उसमें लगाए और मालती। तुलसी को ही वृंदा जान के हरि ने अपनाया, हरि बने थे शालिग्राम पत्थर रूप पाया। विष्णु जी को लक्ष्मी से भी तुलसी है प्यारी, विष्णु जी को तुलसी चढ़ती महिमा है भारी। विष्णु बोले मेरा विवाह जो करेगा तेरे साथ, उसके सर पे भक्तों मेरा सदा रहेगा हाथ। तुलसी विवाह कराने वाले मोक्ष ही पाते हैं, हाँ मोक्ष ही पाते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये तुलसी विवाह त्योहार है देता जन्म सुधार, ये तुलसी विवाह त्योहार है देता जन्म सुधार।
विवाह तक रस्म निभाता है। आम तौर पर औरतें ही विवाह कराती है, वस्त्र भूषण गाजे बाजे रीत निभाती है। गीत विवाह के गाने पर ही व्रत खत्म माना, फलाहार का व्रत बताता सारा ही जमाना। कमल सिंह विष्णु के चरणन तुलसी चढ़ाते हैं, हाँ तुलसी चढ़ाते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये तुलसी विवाह त्योहार है देता जन्म सुधार, ये तुलसी विवाह त्योहार है देता जन्म सुधार। तुलसी विवाह की कथा सुनाए, तुलसी माता को शीश झुकाए, श्रद्धा भाव से वंदन गाए, आशीष तुलसी माँ से पाए। विष्णु जी की हो अति प्यारी, सुख की सुंदर है फुलवारी, तुलसी माता सबसे न्यारी, पूजित है सारे नर नारी। जिस घर हो तुलसी का पौधा, उस घर में नहीं आती है बाधा।
प्रभाव लगा था पड़ने, लगा जलंधर युद्ध जीतने। देवता अपनी देख के हार विष्णु जी से किए पुकार। देवता सारे मिलकर आए, विष्णु जी को हाल बताए। देवता जोड़ के बोले हाँ, मदद हमारी करिए नाथ। बातें सुन बोले विष्णु जी, वृंदा हमारी परम भक्तिनी। साथ तुम्हारा कैसे निभाऊं, वृंदा से चल कर ना पाऊं। देवता बोले बारी बारी, करनी होगी मदद हमारी। दूसरा नहीं है कोई उपाय, हमको कुछ भी समझ ना आए। बात देवताओं की मानकर, रूप जलंधर का विष्णुधर। छोड़ के अपना वो निज धाम, आ गए अब वृंदा के पास। विष्णु जी को पति जानकर, वृंदा आ गई पूजा छोड़कर। उनके पाँव को छूती है वृंदा, वृंदा का संकल्प था टूटा। जैसे ही संकल्प टूटा था, जलंधर का शीश कटा हुआ था। उसके सामने आके गिरा था, वृंदा ने तब शीश को देखा। हरि ही जाने हरि की माया, वृंदा की कुछ समझ ना आया। कौन हो तुम मुझको बतलाओ, अपने असली रूप में आओ। वृंदा के सामने बोल न पाए, विष्णु जी की समझ न आए। वृंदा को तब क्रोध था आया, वृंदा ने उन्हें शाप दिया था। मेरे शाप से बच नहीं पाओगे, फौरन पत्थर के बन जाओगे। विष्णु जी वृंदा के शाप से उसी समय पत्थर के बन गए। पत्थर के बने पालनहार, चारों तरफ हुई हाहाकार। वृंदा से विनती की देवों ने, शाप से मुक्त किया वृंदा ने। पति के शीश को लेकर के अब सती हो रही थी वृंदा। जब उसकी चिता की राख से भक्तों, एक पौधा उपजा था अब तो। बोलते हैं विष्णु भगवान, इस पौधे का तुलसी नाम। इस पत्थर के अंदर भी अब होगा मेरा स्थान। नाम शालिग्राम होगा इसका, तुलसी के संग होगी पूजा। तुलसी बिना मेरी पूजा का बिल्कुल भी महत्व न होगा। शुक्ल पक्ष की पावन द्वादशी तिथि जब आती, शालिग्राम
बोलिए श्री हरि विष्णु नारायण की। भक्तजनों, भगवान श्री हरि विष्णु नारायण जो जग के पालनहार हैं, जिनका चतुर्भुज रूप है, जो पीतांबर धारण किए हुए हैं, जिनके हाथों में चक्र, सुदर्शन, पद्म और गदा है, जिनका नारायण मंत्र भवसागर से पार लगाने वाला है, तो मेरे साथ उनके नारायण मंत्र का जाप कीजिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या आप जानते हैं भक्तों कि भगवान श्री हरि को माता तुलसी अत्यंत प्रिय क्यों है? क्यों भगवान विष्णु तुलसी की माला कंठ में धारण करते हैं? आइए ये पावन कथा आपको संगीतमय रूप में सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपका तन मन पवित्र हो जाएगा और आपके पापों का समूल विनाश होगा। तो एक बार फिर प्रेम और श्रद्धा से मेरे साथ बोलिए, बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु नारायण की। श्री हरि और तुलसी की गाथा, श्री हरि और तुलसी की गाथा, आओ भक्तों तुमको सुनाए। क्यों तुलसी की माला गले में श्री विष्णु धारण करवाए, पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। शिव का तेज गिरा सागर में, जन्म लिया फिर जालंधर ने। भक्तजनों, वेद पुराणों के अनुसार श्री हरि और तुलसी जी की गाथा का आरंभ होता है दैत्य जालंधर के जन्म से। एक बार भगवान शंकर का तेज सागर में गिर गया भक्तों, और उसी तेज की शक्ति से सागर से दैत्य जालंधर का जन्म हुआ। भगवान शिव का अंश था जालंधर भक्तों, इसलिए अत्यंत शक्तिशाली और बलशाली था। अपने शक्ति और बल के कारण तीनों लोकों में उसने उत्पात मचाना आरंभ कर दिया। देवी देवता, दानव मानव, पशु पक्षी सभी हाहाकार करने लगे। इस जालंधर का तुलसी की कथा से क्या लेना देना है? आइए भक्तों सुनते हैं ये पावन कथा। शिव का तेज गिरा सागर में, जन्म लिया फिर जालंधर ने। शिव का अंश होने के कारण रूप किया विकराल था धारण। अपने अतुलित बल के कारण वो भारी उत्पात मचाए, पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। काल नेमि की कन्या वृंदा, उससे विवाह हुआ जालंधर का। भक्तों, दैत्यराज कालनेमि की कन्या थी वृंदा। यद्यपि वो दैत्य कन्या थी, परंतु फिर भी
भगवान श्री हरि विष्णु की अनन्य भक्त थी। उसका विवाह जालंधर के साथ हुआ भक्तों, और वो इतनी प्रतिव्रता और सतीव्रत धारण करने वाली थी कि उसके सतीव्रत और पतिव्रत धर्म के कारण जालंधर और भी बलशाली शक्तिशाली होता गया। अपने पराक्रम के बल पर उसने सोचा कि क्यों ना स्वर्ग पर अधिपत्य कर लिया जाए। इस हेतु उसने अपने गुरु शुक्राचार्य से परामर्श किया। शुक्राचार्य ने उसे और बलशाली होने हेतु तप करने के लिए कहा। तप कर करके और अपनी पत्नी वृंदा के सतीव्रत पतिव्रत धर्म के कारण जालंधर दिनों दिन शक्तिशाली होता गया भक्तों, और तीनों लोकों में जा जाकर अपने बल और शक्ति के प्रभाव से वहां भयंकर उत्पात मचाने लगा था भक्तों। काल नेमिकी कन्या वृंदा, जिससे विवाह हुआ जालंधर का। वृंदा पतिव्रता थी भारी, पति पे करती सब कुछ वारी। वृंदा के पतिव्रत के कारण जालंधर बलि होता जाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। जालंधर के मन में आई, क्यों न वरों में लक्ष्मी माई। तीनों लोकों का स्वामी होने के पश्चात एक दिन जालंधर के मन में विचार आया कि क्यों ना श्री हरि विष्णु के वाम अंग बैठने वाली लक्ष्मी जी का वरण करूं। यह सोचकर वो क्षीर सागर में जा पहुंचा और महालक्ष्मी के समक्ष जाकर उनसे विवाह का प्रस्ताव दिया। महालक्ष्मी ने उसे समझाते हुए कहा, हे जालंधर, तू भी और मैं भी दोनों ही सागर द्वारा उत्पन्न हुए हैं, अतः हम दोनों तो भाई बहन हैं। भला भाई और बहन के मध्य विवाह कैसे हो सकता है? जालंधर पहले तो बहुत क्रोध में आया भक्तों, परंतु जब बात उसकी समझ में आई तब वो क्रोधित होकर अपने लोक में वापस आ गया। परंतु महालक्ष्मी का वरण न करने के कारण दिन रात क्रोध में जलता रहता और प्राणियों पर हाहाकार उत्पात मचाता रहता। जालंधर के मन में आई, क्यों न वरों में लक्ष्मी माई। क्षीर के सागर चल कर आया, पर लक्ष्मी ने उसे समझाया। हम दोनों हैं बहन भाई, हम दोनों सागर के जाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। बहुत निराश हो क्रोध में आया, वृंदा ने उसको समझाया। वृंदा ने अपने पति को क्रोध में आग बबूला होकर हाहाकार मचाते हुए देखा तो बड़े प्रेम से उसके पास गई। उसे समझाया कि महालक्ष्मी तो देवी महामाया है, उनका वरण भला तुम कैसे कर सकते हो? वो तो भगवान विष्णु के वाम अंग पधारती हैं, और भगवान विष्णु वो तो सर्वशक्तिशाली हैं, इस जगत के पालनहार हैं, भला उनसे क्या बैर बढ़ाना। परंतु जालंधर था कि उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। दिन रात परेशान रहता, अपने बल को बढ़ाता रहता और अपने बल और शक्ति से
तीनों लोकों में हाहाकार मचाता रहता। तभी अचानक एक दिवस उसके मन में क्या विचार आया भक्तों, आइए ये रोचक, पावन और पवित्र कथा आपको सुनाता हूँ। बहुत निराश हो क्रोध में आया, वृंदा ने उसको समझाया, पर उसकी कुछ समझ न आए। भारी वो उत्पात मचाए, फिर क्या आई उसके मन में, आओ भक्तों तुमको बताए, पावन गाथा तुमको सुनाए। पावन गाथा तुमको सुनाए। अब तो मैं कैलाश पे जाऊं, गौरा संग में ब्याह रचाऊं। जालंधर के मन में आया कि मैं महालक्ष्मी का वर्णन नहीं कर पाया तो क्या, इसी समय कैलाश पे जाता हूँ और गौरी का वर्णन कर उसे अपनी पत्नी बनाता हूँ। वृंदा ने एक बार फिर चरणों में गिरकर प्रार्थना की, उसे समझाने का प्रयास किया कि माँ गौरा कोई साधारण देवी नहीं, शक्तिशाली महामाया है, जगत जननी है, उनका वर्णन करने का विचार छोड़ दे। परंतु जालंधर की समझ में कुछ नहीं आया। कैलाश पे जा पहुंचा और गौरा जी के समक्ष जाकर उन्हें विवाह का प्रस्ताव दिया। माँ गौरा को अत्यंत क्रोध आया भक्तों, तत्काल प्रभाव से भगवान शिव के समक्ष पहुंची और उनको सारी बात बताई। अब तो मैं कैलाश पे जाऊं, गौरा संग में ब्याह रचाऊं। गौरा को प्रस्ताव सुनाया, गौरा को फिर क्रोध थाया। गौरा पहुंची शिव के सन्मुख, उनको सारी बात बताए, पावन गाथा तुमको सुनाए। पावन गाथा तुमको सुनाए। शिव शंकर सुन क्रोध में आए, जालंधर संग युद्ध लड़ाए। जब शिव शंकर ने यह सुना कि पापी जालंधर गौरा को वरण करने हेतु कैलाश पे आया है और बड़े ही हठ धर्मिता के साथ उन्हें विवाह का प्रस्ताव दे रहा है, तब भगवान शंकर क्रोधित होकर जालंधर के समक्ष आए और दोनों के बीच भयंकर युद्ध होने लगा भक्तों। परंतु ये क्या, कई कई हजार वर्ष बीत गए परंतु दोनों का युद्ध समाप्त होने पर ही नहीं आ रहा था। समाप्त होता भी कैसे, युद्ध हो रहा था भगवान शिव और उनके स्वयं के अंश जालंधर के मध्य। देवी देवता दांतों तले उंगली दबाए युद्ध के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु युद्ध था कि समाप्त ही नहीं हो रहा था। तब सबने यह निर्णय किया कि अब तो इस समस्या का हल केवल और केवल श्री हरि विष्णु कर सकते हैं। सभी ने जाकर उनके चरणों में शीश नवाया और जालंधर से मुक्ति का कोई उपाय पूछने लगे। श्री हरि जो जग के पालनहार हैं, वे भी जालंधर से मुक्ति का उपाय सोचने लगे भक्तों। शिव शंकर सुन क्रोध में आए, जालंधर संग युद्ध लड़ाए। कई हजार युग बीते जाए, पर शिव उसको मार न पाए। फिर मिल कर के देवता सारे
श्री विष्णु की शरण में आए, पावन गाथा तुमको सुनाए। पावन गाथा तुमको सुनाए। वृंदा का सत हरना होगा, प्रभु ये कारज करना होगा। देव गुरु बृहस्पति और सभी देवी देवताओं ने भगवान श्री हरि को बताया कि हे हरि, हे विष्णु नारायण, यदि आप जालंधर का अंत करना चाहते हैं तो इससे पहले आपको उसकी पत्नी वृंदा के सतीत्व और प्रतिव्रत धर्म का हरण करना होगा। जब तक वृंदा का सतीत्व भंग नहीं होगा तब तक जालंधर की मृत्यु कभी नहीं आ सकती। श्री हरि ने भी सतीत्व भंग करने का निर्णय किया और जालंधर का रूप बनाकर वृंदा के सन्मुख आ गए भक्तों। वृंदा बेचारी दिन भर श्री हरि के नाम का जाप करती और अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। श्री हरि विष्णु को पति के रूप में सन्मुख पाकर भी वो उन्हें पहचान न पाई और उन्हीं के साथ पति के समान व्यवहार करने लगी। बस फिर क्या था भक्तों, जैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु ने वृंदा का सतीत्व पतिव्रत धर्म भंग किया, जालंधर की शक्तियां क्षीण हो गई। तब आगे क्या पावन कथा हुई, श्री हरि भगवान ने क्या लीला रचाई, आइए श्री हरि भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर सुनते हैं आगे की पावन कथा। वृंदा का सत हरना होगा, प्रभु ये कारज करना होगा। जालंधर का रूप बनाए, फिर वृंदा के सन्मुख आए। वृंदा उनका पति समझकर पति के समान व्यवहार कराए। पावन गाथा तुमको सुनाए। पावन गाथा तुमको सुनाए। जैसे ही सत भंग हुआ था, जालंधर का अंत हुआ था। जैसे ही वृंदा का सतीत्व पतिव्रत धर्म भंग हुआ, भगवान शिव के हाथों जालंधर का अंत हो गया भक्तों। जब वृंदा को यह समाचार मिला, वो तो जैसे जड़ ही हो गई, क्योंकि अब उनके समक्ष उनके पति नहीं, श्री हरि भगवान विष्णु खड़े थे, जिनकी आराधना वो दिन रात किया करती थी। रोते रोते भगवान श्री हरि से पूछती है कि हे हरि, मेरी पूजा मेरे तप का आपने यही फल दिया। भगवान श्री हरि विष्णु वृंदा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए और पाषाण यानी पत्थर के समान खड़े खड़े उसकी बातें सुनते रहे। जब वृंदा को अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला तो उसने श्राप दिया, जाओ श्री हरि विष्णु, जैसे पत्थर के समान मेरे समक्ष खड़े हो, आप पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाओ। ऐसा कहते ही भगवान श्री हरि विष्णु शालिग्राम में परिवर्तित हो गए भक्तों, और तब से पाषाण रूप में शालिग्राम के अवतार में भक्तों द्वारा पूजे जाने लगे। और इधर वृंदा ने निर्णय किया कि वे अपने शरीर को जलाकर भस्म कर देंगी। जैसे ही सत भंग हुआ था, जालंधर का अंत हुआ था। वृंदा ने जब सच यह जाना, खुद को जलाऊं उसने ठाना। श्री विष्णु को श्राप दिया था, जाके पत्थर वो बन जाए।
पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। जहाँ वृंदा ने खुद को जलाया, तुलसी का एक पेड़ उगाया। भक्तजनों, जिस स्थान पर वृंदा ने अग्नि स्नान कर स्वयं को अग्नि को समर्पित किया, उस स्थान पर पावन तुलसी माता का पौधा उगाया। इधर भगवान श्री हरि विष्णु ने जब उस पौधे को देखा तो बड़े ही प्रेम से उसे स्वीकार किया और माँ तुलसी को यह वरदान दिया कि मृत्यु लोक में वो घर घर में पूजी जाएंगी और श्री हरि की दूसरी पत्नी कहलाएंगी। तभी से भक्तों, भगवान श्री हरि और माता तुलसी के भक्त हर वर्ष शालिग्राम और तुलसी का विवाह रचाते हैं तथा धूमधाम से उनका विवाह रचाकर दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवान श्री हरि को तुलसी की माला अत्यंत प्रिय है भक्तों, इसीलिए श्री हरि सदैव अपने कंठ में तुलसी की माला को धारण करते हैं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए तुलसी मैया की, भगवान श्री हरि विष्णु नारायण की। जहाँ वृंदा ने खुद को जलाया, वहाँ तुलसी का पेड़ उगाया। शालिग्राम बन श्री हरि आए और तुलसी संग ब्याह रचाए। तब से तुलसी की माला को श्री हरि अपने कंठ लगाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। तुलसी श्री हरि को है प्यारी, इसलिए कंठ में अपने धारी। तो देखा आपने भक्तों, किस तरह से वृंदा ने तुलसी का रूप धारण कर भगवान श्री हरि को पति के रूप में प्राप्त किया और भगवान श्री हरि ने भी अपने वरदान अनुसार माता तुलसी को दूसरी पत्नी का दर्जा देते हुए उनकी माला को अपने कंठ में धारण किया। भक्त लोग माता तुलसी और श्री हरि नारायण की पूजा जप तप नाम उच्चारण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तथा इस घनघोर कलयुग में भव सागर से पार जाने का मार्ग ढूंढते हैं। तो भक्तों, यदि आप भी इस घनघोर कलयुग के पाप ताप संताप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो सच्चे हृदय से माता तुलसी और श्री हरि नारायण के नामों का जाप कीजिए। तुलसी की माला को फेरते हुए भगवान श्री हरि के 108 नामों का उच्चारण कीजिए। देखिएगा भक्तों, माता तुलसी और श्री हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और आप भव सागर तर जाएंगे। तुलसी श्री हरि को है प्यारी, इसलिए कंठ में अपने धारी। भक्त खुशी से ब्याह रचाते, चंदन का फिर तिलक लगाते। श्री हरि विष्णु तुलसी संग में भव सागर से पार लगाए। आओ चंदन तिलक लगाए, आओ चंदन तिलक लगाए। भक्तों, प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान और तुलसी माता की जय। भक्तों, हमारी सनातन परंपरा में
तुलसी माता का पूजन प्रत्येक घर में होता ही है और हम सनातनी बड़ी ही श्रद्धा भाव से इनका पूजन करते हैं। कार्तिक मास में देव उठवनी एकादशी को तुलसी जी का विवाह विष्णु भगवान के एक स्वरूप शालिग्राम जी के साथ बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। तुलसी कौन है और पिछले जन्म में कौन थी, इनकी पूजा क्यों होती है और इनका विवाह शालिग्राम जी के साथ क्यों किया जाता है, विष्णु भगवान जी की प्रिया वो कैसे बनी, इन सभी बातों को हम इस कथा के माध्यम से आप सभी को बताने जा रहे हैं। प्रेम से सुनिए। बोलिए विष्णु प्रिया तुलसी माता की जय। तुलसी माता की आओ हम महिमा गाते हैं, हाँ महिमा गाते हैं। तुलसी विवाह की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तुलसी माता की आओ हम महिमा गाते हैं, हाँ महिमा गाते हैं।
सुनाते हैं। तेरी जय हो तुलसी माँ, जय जय विष्णु भगवान। तेरी जय हो तुलसी माँ, जय जय विष्णु भगवान। अपने पति के पाँव को जैसे ही छूती वृंदा, वृंदा के व्रत का संकल्प उसी वक्त टूटा। टूटते ही संकल्प युद्ध में मारा गया जलंधर। तन से शीश अलग हुआ और गिरा महल के अंदर। वृंदा ने जब अपने पति का शीश कटा देखा, कौन हो तुम विष्णु भगवान से ये बोली वृंदा। श्री नारायण विष्णु जी तब असली रूप में आए। पतिव्रता वृंदा के आगे बोल नहीं कुछ पाए। देख के वृंदा को विष्णु जी चुप हो जाते हैं, हाँ चुप हो जाते हैं। तुलसी विवाह की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय हो तुलसी माँ, तुम्हें पूजे सकल जहान। जय जय हो तुलसी माँ, तुम्हें पूजे सकल जहान। वृंदा ने तब श्राप दिया था विष्णु को क्रोध में आकर। मेरे श्राप से इसी समय बन जाओगे तुम पत्थर। श्राप के कारण फौरन पत्थर के बन गए विष्णु जी। पत्थर के बनते ही देवों में हाहाकार मची। हाथ जोड़कर देवों ने तब विनती करी वृंदा को। देवों की विनती पर श्राप से मुक्त किया विष्णु को। अपने पति के शीश को लेकर सती हुई तब वृंदा। उनकी चिता की राख से भक्तों एक पौधा था निकला। विष्णु जी इस पौधे को तब वर दे जाते हैं, एक वर दे जाते हैं। तुलसी विवाह की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो तुलसी माँ, जय जय विष्णु भगवान। तेरी जय हो तुलसी माँ, जय जय विष्णु भगवान। विष्णु जी ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया था। और बताए विष्णु जी ने आगे क्या बोला था। इस पत्थर के अंदर भी अब मेरा रूप रहेगा। शालिग राम के नाम से मुझको सारा जग जानेगा। शालिग राम की पूजा सदा ही होगी तुलसी के साथ। इसके आगे कहते हैं विष्णु जी नाथों के नाम। मेरी हर पूजा में होगा तुलसी का सत्कार। मेरी पूजा बिन तुलसी के होगी नहीं स्वीकार। शालिग राम तुलसी के साथ ही पूजे जाते हैं, सदा पूजे जाते हैं। तुलसी विवाह की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय हो तुलसी माँ, तुम्हें पूजे सकल जहान। जय जय हो तुलसी माँ, तुम्हें पूजे सकल जहान।
शीश झुकाते हैं। तुलसी विवाह की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो तुलसी माँ, जय जय विष्णु भगवान। तेरी जय हो तुलसी माँ, जय जय विष्णु भगवान। देव उठौनी एकादशी का पावन दिन जब आता, इस दिन शुभ मुहूर्त में तुलसी विवाह जो कराता, उनके दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ सदा ही आती। मन की सभी इच्छाएं उनकी पूरी होती जाती, और संतान का सुख भी इस दिन मिलता है वरदान। शालिग्राम और तुलसी माँ करते हैं कल्याण, जिसके घर में शालिग्राम और तुलसी करते वास, उनके घर में शर्मा सदा ही होता सुख का वास। किस्मत वाले ही इनके आशीष को पाते हैं, आशीष को पाते हैं। आओ तुलसी विवाह का पावन पर्व मनाते हैं, हम पर्व मनाते हैं। जय जय हो तुलसी माँ, तुम्हें पूजे सकल जहान। जय जय हो तुलसी माँ, तुम्हें पूजे सकल जहान। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन
सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूं मात यह मोह पर दाया, निर्मल हो सकल मम काया। मांगू मात यह बर अब दीजै, सकल मनोरथ पूर्ण कीजै। जानू नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान धरे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन,
सोवे नित पवित्र होई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही।
त्वं नमोऽस्तुते। ॐ महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आदिव्याधि हरानित्यं तुलसी त्वं नमोऽस्तुते। ॐ महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आदिव्याधि हरानित्यं तुलसी त्वं नमोऽस्तुते। ॐ महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आदिव्याधि हरानित्यं तुलसी त्वं नमोऽस्तुते। ॐ महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आदिव्याधि हरानित्यं तुलसी त्वं नमोऽस्तुते। ॐ महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आदिव्याधि हरानित्यं तुलसी त्वं नमोऽस्तुते। ॐ महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आदिव्याधि हरानित्यं तुलसी त्वं